क्लास में आपको हम माइनर बताए थे। तो वहीं से शुरू करेंगे। एक बार पीछे का आपको रिवीजन करवा देते हैं कि हम माइनर में आपको क्या बताए थे, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सर क्लियर नहीं दिख रहा है। क्लियर नहीं दिख रहा है? ये दिखेगा, एक सेकंड मुझे इसका ब्लर किया हुआ शायद। मेन बात है कि ना हम आए हुए हैं थोड़ा गाँव, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर आ रहा है ना। यस सर। अब दिखेगा शायद। माइनर एंड कोफैक्टर अभी दिख रहा है क्लियर? थोड़ा थोड़ा। अच्छा देखिए, अगर कहीं पे दिक्कत होगा तो देखिए। देखिए, माइनर हम लोग पढ़ रहे थे तो लास्ट क्लास में आपको 3 into 3 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट था उसका माइनर निकालने के लिए बताए थे। ठीक, उससे ज़्यादा इजी होता है 2 into 2 ऑर्डर का। हम बताए थे कि जो माइनर हम लोग निकालते हैं, जैसे M11 हम लोग निकाल रहे हैं, तो M11 जब निकाल रहे हैं तो उसका जो हॉरिजॉन्टल है और वर्टिकल कॉलम को छोड़ करके जितना एलिमेंट बच गया वही उसका माइनर कहलाता है। तो यहाँ पे M11 है, M11 की जगह है आपका 2, और 2 का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉलम छोड़ करके जो बच गया वही हो गया आपका माइनर। और भी अभी आना चाहिए। चलिए, उसके बाद इसका M12 का माइनर निकालेंगे तो इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉलम जो है कि करके एलिमेंट हो जाएगा 4। उसके बाद है आपका M21, अगर निकालेंगे तो M21 हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कॉलम छोड़ के जो एलिमेंट बच गया वो हो जाएगा। फिर M22 अगर निकालेंगे तो M22 में जो है, फिर M22 ये है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कॉलम अगर छोड़ देंगे। क्या हुआ? और बड़ा है। पर बहुत ब्लर आ ज्यादा रहा है ना? ब्लर आ रहा है। अच्छा एक सेकंड रुकिए। चलिए डिस्प्ले से ही आप लोग का क्लास ले लेते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे माइनर एंड कोफैक्टर। तो माइनर निकालने के लिए आपको बताए थे कि हाँ, जैसे ये आपका 2 into 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, तो माइनर को हम लोग M से डिनोट करते हैं। और जैसे हम लोग M यहाँ पे दिखेगा M23 निकाला गया है, तो M23 जैसे ही हम लोग निकाले तो M23 किस एलिमेंट, इसमें क्वेश्चन आप देखिएगा ध्यान से। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 6। तो एलिमेंट 6 यानी कि छठे पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है। छठे पोजीशन मतलब हो गया कि M23, 2 into 3 6 होता है, तो M23 तो छठा पोजीशन हो गया M23। तो M23 पे हम लोग यहाँ देख सकते हैं 6 है। तो इसमें करना क्या होता है माइनर निकालने के लिए, कि जो आपका डिटर्मिनेंट आपका यहाँ दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे कि ये जो डिटर्मिनेंट आपका यहाँ दिया हुआ है तो इसका छठा एलिमेंट का, ये जो 6 एलिमेंट है इसका हमको माइनर निकालना है। इसका माइनर निकालना है तो इसका जो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट है और वर्टिकल एलिमेंट है सबको हम लोग हटा देंगे। जिस भी एलिमेंट का हमको माइनर निकालना होगा
उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एलिमेंट को हम हटा देंगे। तो जो एलिमेंट हमारा बच गया वो हो जाएगा 1, 2, 7 और 8, ये एलिमेंट हमारा बच गया। इसके बाद क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमको पता है 1 इंटू 8 हो गया 8 और 7 इंटू 2 हो गया 14। तो 8 माइनस 14 हो जाएगा -6। तो इस तरह से इसका माइनर निकल जाएगा। तो किसी भी इसमें एलिमेंट का आप देख सकते हैं यहाँ भी -6 निकाला गया। तो किसी भी एलिमेंट का किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर माइनर निकालने बोला जाएगा तो इसी तरह निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इसी डिटर्मिनेंट में अगर हमको बोलेगा कि नाइन्थ एलिमेंट का, तो नाइन्थ एलिमेंट कौन सा हो गया, ये हो गया आपका नाइन्थ एलिमेंट। तो नाइन्थ एलिमेंट का अगर बोलेगा कि हाँ माइनर क्या होगा, देखिए माइनर बढ़िया से समझिएगा, क्योंकि माइनर के बाद कोफैक्टर जब हम निकालेंगे तो कोफैक्टर निकालने के लिए माइनर का आपको आना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोफैक्टर निकालने के लिए भी आपको पहले माइनर निकालना पड़ेगा, उसके बाद उसको कोफैक्टर निकालेंगे। तो अगर हमको यहाँ पे बोलेगा कि नाइन्थ एलिमेंट का इसका माइनर निकालना है, तो क्या करेंगे, बस सेम काम करना है कि इसका जो वर्टिकल एलिमेंट है और हॉरिजॉन्टल एलिमेंट है उसको हटा देंगे। बच गया हमारे पास क्या, 1, 2, 4, 5। बस इसको क्रॉस मल्टी जैसे डिटर्मिनेंट इसका निकालते थे, तो 5 माइनस 4 2 जा 8, 5 माइनस 8 यानी -3, यानी नाइन्थ एलिमेंट का इसका जो डिटर्मिनेंट हो गया वो -3। एक और निकाल बता देते हैं। जैसे हमको बोलेगा कि इसमें फोर्थ एलिमेंट का आप माइनर निकालिए। तो फोर्थ एलिमेंट इसका क्या है, फोर्थ एलिमेंट है 4। तो 4 का हॉरिजॉन्टल, अब 4 का वर्टिकल सबको हटा देंगे। बच गया हमारा 2, 3 और 8, 9। तो 9 2 जा हो जाएगा 18 और 8 3 जा हो जाएगा 24। तो 18 में से 24 गया -6, इसका भी माइनर जो हो गया वो आ गया -6। तो माइनर ये लास्ट क्लास में हम बता दिए थे। अगर मान के चलिए कि हमको जो डिटर्मिनेंट है वो डिटर्मिनेंट दिया हुआ ही है 2 × 2 ऑर्डर का, जैसे यहाँ देख रहे हैं एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 2 × 2 ऑर्डर का। इसका अगर हमको माइनर निकालने बोला जाएगा तो इसका और इजी तरीके से अगर बोला जाएगा कि हमको थर्ड एलिमेंट का माइनर निकालना है, तो थर्ड एलिमेंट है हमारा क्या, थर्ड एलिमेंट आप देख रहे हैं, थर्ड एलिमेंट है यहाँ पर 4। तो करते क्या है, हम लोग करते हैं कि उसका जो हॉरिजॉन्टल है और वर्टिकल एलिमेंट को हम लोग क्या कर देते हैं, गायब कर देते हैं। गायब कर दिए तो बचा क्या हमारा, सिर्फ 3, यानी कि M21, यानी माइनर ऑफ थर्ड एलिमेंट, यानी 2 1 पोजीशन का जो एलिमेंट है वो आंसर आपका सीधा आ जाएगा 3। इसमें कोई गुनागुनी करने का जरूरत नहीं है। जैसे अगर पूछा जाए सेकेंड एलिमेंट का हमको माइनर निकालना है, तो सेकेंड एलिमेंट है इसका -2। तो सेकेंड एलिमेंट का वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कॉलम गायब कर देंगे, तो सेकेंड एलिमेंट का माइनर क्या आ जाएगा 4। सिंपल सा साधारण सा तरीका है। तो माइनर निकालने में किसी को कोई दिक्कत, समझ में आ गया सबको? ओके चलिए ठीक है। अब इसके बाद क्या है, कोफैक्टर निकालना है, ठीक है। चलिए कोफैक्टर निकालना है, तो जैसे हम लोग माइनर को M से डिनोट करते हैं, उसी तरह कोफैक्टर को A से डिनोट किया जाता है। अब ऐसा नहीं कि हाँ कोफैक्टर को C से डिनोट किया जाए, कोफैक्टर को A से, यानी MIJ मतलब IJ रो कॉलम होता है, उसी तरह AIJ से आपको कोफैक्टर को डिनोट किया जाता है। तो अगर हमको यहाँ दिया गया है कोई भी फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स फॉर ऑल एलिमेंट, सीधा क्वेश्चन, कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट ने पूछा, बोला ऑल एलिमेंट, यानी जितना डिटर्मिनेंट में एलिमेंट है सभी एलिमेंट का पहले माइनर निकालेंगे, उसके बाद कोफैक्टर निकालेंगे। यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट हमको दे दिया गया है 2 × 2 ऑर्डर का, इजी है, आराम से निकल जाएगा। तो पहले इसको क्या करेंगे, तो इसका निकालना क्या है, माइनर और कोफैक्टर। अगर इसका हमको सिर्फ और सिर्फ माइनर निकालने में, ये कोफैक्टर निकालने में बोला जाता, फिर भी हमको माइनर निकालना ही होता। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, M11 ऑल एलिमेंट बोला तो M11 का माइनर निकालेंगे, M12 निकालेंगे, M21 निकालेंगे और M22 निकालेंगे। तो फटाफट बताइए, ऋषु बताइए M11 क्या होगा? ऋषु, सुधांशु, 6। M116, M116 यस सर। कैसे होगा?
सर 3। एम थ्री वन वन होना थ्री चाहिए हुआ सर। ना, एम वन वन यस सर एलिमेंट है 3। आपका वन, तो वन है तो इसका हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल गैप हो गया, बचा क्या सिर्फ थ्री ही ना बचा, 3। है ना। चलिए उसके बाद एम वन वन आ गया आपका थ्री। उसके बाद और कौन है रावेन, रावेन बताएंगे कि एम वन टू क्या होगा। तो सर 4 सर। एम वन टू फोर हो जाएगा, वेरी गुड। निधि बताइएगा एम टू वन क्या होगा। -2। -2, वेरी गुड। आदित्य बताएंगे एम टू टू क्या होगा। 1 एम टू टू हो जाएगा वन। यानी कि सभी डिटर्मिनेंट में जितना भी एलिमेंट दिया गया था, सभी एलिमेंट का अब हमारा क्या निकल चुका है, माइनर निकल चुका है। तो कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं कि कोफैक्टर बराबर फॉर्मूला होता है -1। जैसे हम लोग कोफैक्टर को बताए कि हाँ A11 से डिनोट करते हैं, देखिए। तो अगर हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे A11 एलिमेंट का 11 पोजीशन पे, इसका फॉर्मूला हो जाएगा, नहीं तो इससे पहले हम डायरेक्टली लिख देते हैं आई जे के ही फॉर्म में। इसका होता है AIJ = -1 का पावर I + J इंटू MIJ, ठीक है। यानी कि अगर हमको 11 एलिमेंट का निकालना है तो लिखेंगे A11 बराबर -1 का पावर 1 + 1 इंटू M11 मतलब कोफैक्टर। तो जैसे अभी हमको ये डिटर्मिनेंट जो दिया हुआ था, ये वाला डिटर्मिनेंट, इसमें M11 आया था 3, तो यानी कि वो माइनर था 3। तो जब कोफैक्टर उसका निकालेंगे तो कोफैक्टर निकलेगा -1 का पावर 2 इंटू M11 का वैल्यू आया था 3। तो -1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, और टोटल हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3। यानी कि ये जो है माइनर भी इसका आया था 3 और कोफैक्टर भी आ गया 3। तो माइनर भी आ गया 3 और कोफैक्टर भी आ गया 3। तो माइनर और कोफैक्टर में ज़्यादा नहीं, सिर्फ माइनस और प्लस का डिफरेंस रहता है। फॉर एग्जाम्पल एक और समझ लेते हैं इसी में, कि अगर हमको A12 पोजीशन यानी कि कोफैक्टर ऑफ A12 निकालना है, तो A12 पोजीशन के लिए हमको क्या करें, -1 का पावर हो जाएगा 1 + 2 इंटू, -4 होगा। ओके ओके गुड, -1 2 हो जाएगा। तो ये -1 का पावर क्या हो जाएगा 3 इंटू M12। तो M12 हमारा क्या आएगा, तो M12 देखिए, M12 ये खत्म हो जाएगा, 1 2 पोजीशन यही है, इसका हॉरिजॉन्टल और इसका वर्टिकल ये वाला खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ 4 बचेगा, इसका इंटू हो जाएगा 4। तो -1 का क्यूब -1 ही होगा इंटू 4, तो बराबर हो जाएगा -4। ये कौन है बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं, विशाल यादव। क्लास टाइम से ज्वाइन किया कीजिए, लगभग आधा घंटा पहले ही हम इन्फॉर्म कर देते हैं, बीच में डिस्टर्ब करते हैं तो प्रॉब्लम होने लगता है। तो कहाँ थे, ठीक हाँ थे। तो पता चल गया कोफैक्टर क्या होगा। उसी तरह जैसे A13 है, सॉरी A13 इसमें है ही नहीं, अब A21 हो जाएगा, A21 -1 का पावर 2 + 1, तो 2 + 1 हो जाएगा 3 इंटू M21 तो -1 का क्यूब -1 इंटू M21 का वैल्यू क्या आएगा, फटाफट बताइए। M21 आ जाएगा 3, तो -1 इंटू 3 हो जाएगा -3। तो इस तरह से हम लोग को फैक्टर निकालते हैं। किसी को कोई दिक्कत, अगर समझ में आ गया तो एक बार थम्स अप। ओके अच्छा 2 होगा निधि ना। टू, ओ हाँ जी, सबको समझ में आ गया। M21, अरे थोड़ा सा लैंडस्केप मोड में है ना, इसीलिए देखने में टेढ़ा मेढ़ा करना पड़ता है। M21 ये रो खत्म हो जाएगा, ये रो खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या -2, तो -1 इंटू -2, ठीक है। बस प्रोसेस समझना है कि हाँ प्रोसेस क्या है। आ गया प्रोसेस, सबको क्लियर है। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसको देख लेते हैं जो सॉल्यूशन इसमें दिया हुआ है। देखिए निकाला गया है A11 बराबर -1 का पावर 1 + 1, जो भी अभी हम लोग निकाले 3 -4 2 और 1 निकला हमारा। देखिए यहाँ पे है 3 × 3 ऑर्डर का। इसमें क्वेश्चन में बोला गया कि फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स A11 और A21। इसमें ऑल एलिमेंट नहीं बोला गया, सिर्फ बोला गया A11 और A21। लेकिन इसमें कोई एलिमेंट दिया भी नहीं गया, एलिमेंट की जगह एलिमेंट का खाली पोजीशन दे दिया गया। इस पर ढेर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। पोजीशन में भी मोबाइल पे बताने में पागल हो जाएगी, तो उससे बढ़िया ये ले लो। ये एक डिटर्मिनेंट दिया गया आपको, फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट। उसके अलावा इसमें बोला गया है इसको वेरीफाई भी करने के लिए। सबसे पहले अभी हम लोग माइनर और कोफैक्टर देख लेते हैं। ये 3 × 3 ऑर्डर का है। माइनर निकालने के लिए हम पहले ही बता दिए थे कि जैसे A12 पोजीशन का निकालेंगे, इसका जो वर्टिकल है इसका हॉरिजॉन्टल गायब हो जाएगा, बचा क्या हमारा हम्म, इसके बाद इसको सॉल्व कर दिए। -7 × 0 हो गया 0, 5 × 4 हो गया -20। 0 में से -20 गया तो हमारा जो क्या कहते हैं माइनर आ गया, माइनर आ गया हमारा -20। A11 है, A1 बराबर -1 का पावर 1 + 1 इंटू जो माइनर आया हमारा -20, तो बराबर हमारा जो है -1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है। 1 × -20 हो गया -20, यानी इसका कोफैक्टर भी आ गया -20 और -20। इसी तरह इसका टोटल प्रोसेस है। तो इसमें आपको सॉल्यूशन तो फिलहाल अभी नहीं दिखाएंगे। अ, इस क्वेश्चन को आप लोग फैक्टर निकाल के दिखाइए। क्वेश्चन को नोट कीजिए और अभी बना करके इसका बताइए क्या था। जल्दी से सब लोग नोट कीजिए और फटाफट से इसका कोफैक्टर निकालिए। कोफैक्टर मतलब माइनर तो निकालना ही पड़ेगा कोफैक्टर निकालने के लिए।
हो गया सर। चलिए एक और किसी का हो जाए, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हो गया सर। पूछेंगे उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। निधि M11 और M12 क्या है? -20 and -46। -20 एंड -46, ये तो 46 आएगा। तो सर -46 आया बट वो माइनर आया होगा, उसमें कोफैक्टर नहीं निकाले क्या? अच्छा को फैक्टर 46 है सर। हाँ, कोफैक्टर ही बताना है सबको। तो अच्छा -20 और 46 आया आपका कोफैक्टर, है ना? चलिए सुधांशु यस सर। बताइएगा, M13 और M21 क्या है? -30 और 4। देखिए एक गड़बड़ हो गया आपका भी, यहाँ तो 30 और 4 आ रहा है। निधि आपका क्या है? 30 and 4। देखिए कहाँ मिस्टेक हुआ सुधांशु। हाँ सर, पता चल गया, गलत है। ठीक है, M22 और M23 क्या आया सुधांशु? 19 और -13। फिर गड़बड़ आ गया, एक माइनस आपका। मिला, गलती मिला। माइनर आएगा इसका -19 और कोफैक्टर भी -19। -19। निधि बताइएगा M31 और 32। सुधांशु आप ही बताइए -12 and M31 और 32। 22। -12 एंड 22 और लास्ट में M33 आया 18। चलिए, बाकी लोगों में अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही हो तो पूछ लीजिए। जिनका नहीं बना है वो लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सॉल्यूशन है पूरा। 1 से 2 क्लास में आपका डिटर्मिनेंट भी खत्म हो जाएगा। फिर कुछ मेथड्स है, मैट्रिक्स मेथड्स वगैरह है। डिटर्मिनेंट मेथड वो अलग पढ़ा जाता है, इक्वेशन के रूप में उसका क्वेश्चन होता है, तो पढ़ेंगे। उसके तो 4.3 ये एक्सरसाइज है, ये एनसीईआरटी का बुक है, आप लोग अपने घर में भी खरीद सकते हैं या जिसके पास होगा। 12th का फर्स्ट वॉल्यूम, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका होमवर्क है। कल इसको बनाना है, मतलब कल शाम तक, इसको कल शाम के आप परसों 12 बजे तक भी इसको बना करके भेज सकते हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। थैंक यू।